सन 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू जी के, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के माध्यम से जब ये गंडक बैराज का उद्घाटन करने आए थे, उसी समय इस हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए वो स्वयं उपस्थित हुए थे। और सन 1964 से लेकर आज हम 2023 तक खड़े हुए हैं, बस वो उद्घाटन मात्र ही रह गया। और किसी भी तरीके का जिस तरीके से विकास होके इसका अभी तक निर्माण होके जिस प्रकार से हमारे बिहार में दरभंगा हवाई अड्डा सेवा की शुरुआत कर दी गई, उसी तरीके से अगर ये वाल्मीकि नगर की भी हवाई अड्डे की शुरुआत हो गई रहती तो आज मैं आपको बता पाऊँ कि यहाँ से सटे हुए समीपवर्ती इतिहास के धरोहर में एक ऐसा ऐतिहासिक कहानी भी छुपा हुआ है जो हमारे इस लौह कुश का जन्म स्थल सीता माँ का द्वारा इसी वाल्मीकि नगर जंगल में एक ऐतिहासिक जो घटना जो सारे लोग जानते हैं वो अवतरित है, उसके बारे में भी लोग जानते हैं। और साथ ही साथ यहाँ से समीपवर्ती हमारा काठमांडू, पोखरा, नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों जगह से जुड़ा हुआ एकमात्र एक ऐसा एक लौता ये पर्यटन स्थल का वो हवाई अड्डा मार्ग होता जहाँ पर इस बिहार सरकार के राजस्व कर में बहुत बड़ा इजाफा होता है। बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रयास भी हुआ था और लगभग 44 करोड़, जी हाँ 44 करोड़ के एक अनुदान राशि भी इसके लिए निर्धारित की गई थी इसके विकास के लिए, लेकिन वो राशि न जाने किन पन्नों और किस महकमे के अधिकारियों तक ही वो सीमित रह गया, जो धरातल पर अभी तक अवतरित नज़र नहीं आ पा रहा है। तो हमारा ये नई दिशा के माध्यम से पूछने का प्रयास है उन लोगों से कि आखिर इसके जिम्मेवार कौन है और किन के माध्यम से इसका जो एक नव निर्माण होना चाहिए वो सही तरीके से जल्द हो सके। मैं आपको आगे यहाँ के हेलीपैड के उस स्थिति को दिखाना चाहूँगा जहाँ पर लोग आते तो हैं लेकिन सिर्फ चुनावी दौरे में एक ये नुमाइश का जरिया होता है कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरते हैं और यहाँ से लोग महकमे के अधिकारी सिर्फ चले जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से आम जनता के लिए और आम जनता के विकास के लिए इस हवाई अड्डे मार्ग का होना सुनिश्चित हो वो नहीं हो पा रहा है। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, दिखाने में सक्षम हो रहा हूँ कि आप देखें कि यहाँ पर एक मात्र पूरे बाउंड्री वॉल को दिखाते हुए और कैसे हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतरता है और उतरने का बस ये हेलीपैड का निर्माण स्थल को दिखाया गया है। और यहाँ से आने के बाद वो क्षण होता है जब कोई हमारे राजनीतिक नेता आते हैं और उनको पटना से या किसी भी जगह से आने पे सिर्फ यहाँ से उतरकर और अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। सबसे मैं एक मुख्य और विशेष बात मैं बताऊं कि पटना जैसे हवाई अड्डा मार्ग पे भी रनवे की जो वहाँ पे उसकी लंबाई चौड़ाई है वो 700 मीटर के अप्रॉक्स में है, लेकिन मैं आपको दिखा पाने में सक्षम हो रहा हूँ कि बिहार का एक ऐसा ये एकलौता जो चौहद्दी के मामले में 1 से 1.5 किलोमीटर तक इसकी पूरी रनवे की व्यवस्था के अवलोकन में इसको बनाया गया था। लेकिन अगर ये सुचारू रूप से इसका निर्माण हो जाता तो एक अवतरित रूप लेता जो कि हवाई अड्डा पूरे बिहार का एकलौता एक ऐसा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक हवाई अड्डा ये बन जाता जिससे बिहार के लिए बहुत बड़ा राजस्व कर में एक इजाफा होता है। तो कभी ये भारत सरकार बिहार सरकार पे आरोप लगाती है, कभी बिहार सरकार भारत सरकार पे आरोप लगाती है। इसके पहले भी तमाम तरह के न्यूज चैनल, तमाम तरह के मीडिया के द्वारा इन चीज़ों को प्रकाशित किया गया होगा, लेकिन वो सिर्फ प्रकाशित करने तक की बात रह जाती है। दुर्भाग्य देखा जाए कि ये जो हमारा रनवे है, रनवे जो पूरे बिहार में ना पूरे एक भारतवर्ष में भी जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब में मैं आपको बता पाऊँ कि बिहार के इस रनवे में हमारा जो आप पीछे तक मैं आपको दिखा पाने में सक्षम हो पा रहा हूँ कि 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा पूरा रनवे बना हुआ है। और आज दुर्भाग्य देखिए कि ये रनवे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर आने जाने के बगैर पशुओं का रनवे बन के रह गया है, जहाँ पे बकरी, गाय, भैंस ये सारा चीज चरा करते हैं। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और खास करके यहाँ के आम जनता के लोगों के लिए जो लगातार अभी एक बार चंपारण मांगे एयरपोर्ट के नाम से एक इन लोगों ने अपना नारा भी लगाया है, तो ये नई दिशा भी उस चंपारण मांगे एयरपोर्ट में अपनी सहभागिता प्रदान करने के लिए इस वीडियो को शूट करने का प्रयास, ताकि जल्द से जल्द इस हवाई अड्डा का निर्माण हो सके। हमारा भी एक प्रयास इस कवरेज के अंतर्गत रहेगा। और
मैं आपको पीछे भी दिखाऊं कि रख रखाव और यहाँ के मेंटेनेंस के नाम पे ये हवाई अड्डा जंगल झाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक हवाई अड्डा का नवनिर्मित और निर्माणाधीन स्वरूप लेकर ही रह गया है। अगर इसका रख रखाव और सुनियोजित तरीके से इन सारे चीज़ों का निर्माण हो जाए तो मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि इस हवाई अड्डे के निर्माण होने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आने जाने वाले हवाई अड्डे मार्ग के लिए यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार स्वरूप होगा। हाँ, हम एक बात तो ये जरूर कहना चाहेंगे कि यहाँ के स्थानीय विधायक जी के द्वारा भी पत्रचारिता हुआ और सरकार से उन्होंने एक अपना प्रयास का स्वरूप भी तैयार कर लिया है और आगे की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अब देखना ये है कि हमारे स्थानीय विधायक के माध्यम से जो प्रयास है उसको हमारे बिहार सरकार और भारत सरकार अपना कितना भरपूर सहयोग दे के इस वाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना जो टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, इस हवाई अड्डे के निर्माण को एक सकारात्मक रूप दे सकता है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास कि हम इस अपने न्यूज कवरेज के माध्यम से इस हवाई अड्डा का निर्माण जल्द से जल्द हो सके, जितनी भी इसकी संक्षिप्त जानकारियाँ हमारे पास थी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया हमने। नई दिशा के माध्यम से सत्येंद्र कुमार पांडे और हमारे सहयोगी श्याम बाबू गुप्ता, मुकेश तिवारी संग कैमरामैन दुर्गा शंकर प्रसाद के साथ। जय हिंद, जय भारत।